जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाए। अगर आप क्लास 10th में हो तो भी आपके लिए बेस्ट है, या क्लास 12th में हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। ये दोनों क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको जो क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तो आप वीडियो में नए हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और साथ ही साथ एक लाइक कर देना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाए। केवल 5 तरीका समझ लो, 95% मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 बेस्ट तरीका यही है फ्रेंड। तो आपको जो है मैं इसमें आज की वीडियो में 5 ऐसे तरीका बताऊंगा जो कि बिना पढ़े आप 400 नंबर गेन कर जाओगे, यानी प्राप्त कर लोगे। तो वीडियो को अच्छे तरीके से बिल्कुल बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिखा है केवल और केवल 5 तरीका समझ लो। अगर आपने 5 तरीका समझ लिया तो 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप बिना पढ़े 400 नंबर ला सकते हो अच्छे तरीके से, तो लाने कैसे हैं वो तरीका देखिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। सबसे मेरा मेन पॉइंट जो है हमारा, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें 2023 में, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बेस्ट है। अब देखिए 5 तरीका ऐसे बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और बिना पढ़े आप 400 नंबर अच्छे तरीके से ले आओगे। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, यानी पहला पॉइंट है हमारा बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाए। जी हाँ फ्रेंड, तो बिना पढ़े आपको 400 नंबर कैसे लाना है, अब देखिएगा इसके अच्छे तरीके से, तभी समझ में आएगा। अब देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपको कुछ नहीं आता, यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आप कॉपी में क्या लिखोगे, यानी कि कॉपी में क्या चीज़ लिखोगे जो कि आप अच्छे तरीके से पास हो जाओगे और अच्छे नंबर ले आओगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको कैसे लिखना चाहिए, यानी कि कॉपी आप कैसे लिखोगे जो कि आप 95% अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 5वां पॉइंट है हमारा, कॉपी में कितने पेज सही लिखे, मतलब कितने पेज अगर आप सही करते हो तो 95% अच्छे तरीके से नंबर गेन कर पाओगे। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पाँचों के पाँचों पॉइंट जो है, यानी 5 जो रूल है, 5 नियम है, इसके बारे में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो पूरा कॉपी आप लिखना सीख जाओगे बिना पढ़े, बिना कुछ किए, बिना कुछ समझे। सब चीज़ पूरा तरीका मैं इसी वीडियो में पूरा निचोड़ है, यानी कि बिना पढ़े आप 400 नंबर अच्छे तरीके से ले आओगे। तो चलिए मैं अगला नेक्स्ट पॉइंट पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिखा है पूरी जानकारी वीडियो में देखे, यानी कि पूरी जानकारी जो है इसी वीडियो के अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए 90%, मैंने बोला है 95, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है 90% मार्क्स पक्का आएगा। तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल पक्की है 90% आपका जो है ना आंसर के थ्रू, मतलब आंसर कैसे लिखोगे सभी चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो अच्छे से देखोगे तभी समझ में आएगा। देखिए पहला नियम हमने बताया 5 पॉइंट, 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट यानी पहला रूल या नियम, पहला नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले आप एग्जाम में कला, यानी कि कला पेन और नीला पेन, पेन जो है आपको लेकर के जानी है, यानी ब्लैक पेन और ब्लू पेन। आपको क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले ये दोनों पेन, ब्लैक और ब्लू, यानी कि काला और नीला पेन आपको लेकर के बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। अब आपको पहले एग्जाम में किस प्रकार से आएगा प्रश्न, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे, आपको जो है उसमें एक निश्चित समय दिया जाएगा कि आपको कितने मिनट में, कितने सेकंड में इस प्रश्न ऑब्जेक्टिव को करने हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखिए आपको मिलेंगे एक OMR शीट मिलेंगे, जो कि आपको 4 ऑप्शन वाले हैं, और चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको क्या करना है, गोला करने हैं,
टिक लगाने हैं। तो कैसे लगाने हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया फोकस, दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। आपके ऑप्शन में 4 है, मान लीजिए ABCD, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुविकल्प में। तो सपोज डैट आपने जो है C पर टिक लगानी है, लेकिन टिक न लगानी, यहाँ पर पूरे क्या करना है, पूरे गोले को, सर्कल को पूरे हमें क्या करना है, पेन से ब्लू कर देनी है। अच्छे तरीके से करना है, ना इसको आधे करके छोड़ना है, ना इसको थोड़ा सा कम करके छोड़ना है, पूरे इसको पूरे फुल करके हमें आनी है, तब जा करके ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपको भरनी है। सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्प का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। 4 प्रतिरोध का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सपोज कीजिए कि आपका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरी तरीके से इसको गोले को फिल कर देनी है। अगर गोले से बिल्कुल बाहर नहीं होनी चाहिए, वृत्त से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी आपका जो है करेक्ट सही है आंसर, अन्यथा गलत हो जाएगा। ना आधे करके छोड़नी है। सपोज कीजिए देखिए ए मैंने वृत्त बना दिया यानी गोला सर्कल बना दिया, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए को पूरी तरह से हमें क्या करना है, कलर कर देनी है। ये ब्लू पेन से आपको अच्छे तरीके से कलर कर देना है, ताकि जो है आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो फुल मार्क्स जब भी मिलेंगे जब आप अच्छे तरीके से लिखोगे, ठीक है। फुल मार्क्स जब भी मिलता है जब पूरे तरीके से गोले को पूरे करोगे। सपोज कीजिए इस गोले में अगर आपने इस प्रकार से कर दिया, मान लीजिए ये गोला है, अगर आपने यहाँ पर आधा करके और छोड़ दिया कि हमारा सही है आंसर, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, तब आपका मार्क्स बोर्ड एग्जाम में काट लिया जाएगा। और यदि आप ऐसे करते हैं, सपोज कीजिए आपने इस प्रकार से कर दिया, इतना गोला कर दिया बट इतना आपने छोड़ दिया, तो भी आपका ये सही नहीं है। आपको सही क्या करना है, बिल्कुल राइट हमें गोला करना है, सर्कल के अंदर ही हमें गोला करनी है, ना इस सर्कल से बाहर जाना चाहिए, तभी आपका राइट आंसर है। तो देखिए मैंने इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलिए अब नेक्स्ट रूल के हिसाब से आपको नेक्स्ट रूल बताता हूं कि क्या करना है बोर्ड एग्जाम में, तब जाकर के आप 95% या 90% अच्छे तरीके से फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख लिया है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 यानी नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास आ जाएगा सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि अति लघु, लघु उत्तरीय, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पॉइंट नंबर 1, आपको पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से देखिए फर्स्ट पेज में आप जो है काट पीट कर नहीं करोगे, यानी कि काटना पीटना बिल्कुल मना है। फर्स्ट पेज अगर आप करते हो, पहला पेज अगर आपने अटेंड किया है, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो पहले पेज में जो है कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका जो है पूरा सही लिखना है और साफ एवं स्वच्छ लिखना है, तभी जा करके जो है एग्जामिनर जो है आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपका जो है मार्क्स काट लिया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, आपको हैंड राइटिंग अच्छा एवं साफ होनी चाहिए, मतलब जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। मतलब कि जितना अच्छा आपने लिखने की प्रैक्टिस किया है उससे भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, तब जा कर के आपको जो एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देते हैं और दे करके भी जाते हैं, तभी जा कर के आपका 95% अच्छे तरीके से ला पाओगे। अब नेक्स्ट रूल देख लीजिए, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, यानी कि तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, मान लीजिए आपको प्रश्न कॉपी मिल गया, उस समय आप प्रश्न को सही जरूर पढ़े। जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न कॉपी जो मिला है आपको सही तरीके से उसे पढ़ना है, तभी जाकर के आपको अटेंड करनी है। मान लीजिए कि आपको पूरे प्रश्न में से मान लीजिए कि 10वां क्वेश्चन आपको याद है या 12वां क्वेश्चन याद है, तो पहले उसी प्रश्न को अटेंड कीजिए और तब जाकर के सही आंसर दीजिए और साफ एवं स्वच्छ देनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए अब इसको क्या करना है, सही कैसे लिखोगे। जैसे मानो कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द या गाना, गाली, शायरी, कसम से ये शब्द नहीं लिखना है। अगर ये शब्द आप लिखते हो तो आपका जो एग्जामिनर पूरा मार्क्स काट लेगा, जो मार्क्स आने वाला होगा वो भी मार्क्स क्या करेंगे, काट लेंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, तभी जाकर के आपका फुल मार्क्स आएगा। अगर आप ये लिखते हो तो ये सरासर गलत है, और ऐसे जो है पॉइंट टू पॉइंट गाली शब्द ये चीज़ नहीं लिखना है, और कसम से ये कुछ भी शब्द नहीं लिखना है, ताकि अगर आपने ये चीज़ लिख दिया तो आपका मार्क्स जो है काट लिया जाता है।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है, नेक्स्ट नियम 4 यानी 4 नियम क्या कह रहा है, चौथा नियम ये कह रहा है कि अपने कॉपी में 2 से 3 पेज साफ एवं 100% अच्छा लिखें। मतलब कि अगर आप अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिए हो तो 2 से 3 पेज यानी 2 से 3 पेज, पहले पेज, दूसरे पेज और तीसरा पेज, 3 पेज ऐसा होना चाहिए साफ एवं स्वच्छ। 100% लिखते हो तो आपके कॉपी में फुल मार्क्स देंगे, फुल मार्क्स, पूरे मार्क्स आते हैं। अच्छे तरीके से लिखोगे तभी जाकर के फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर दे करके जाएंगे। तो आपको क्या करना है, साफ साफ और 100% अच्छा लिखना है, तभी जाकर के आपका नंबर जो है 95% मिलेंगे फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट रूल के साथ चलते हैं, और नेक्स्ट रूल जो है हमारा 5वां रूल है, जिसके बारे में मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसी रूल के बारे में आपको अच्छे से समझा देता हूँ, तो पूरा नियम आपको समझ में आ जाएगा, तब जाकर के आप अच्छे तरीके से 100% पूरा अच्छे से एग्जाम पास कर पाओगे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है, यानी रूल नंबर 5 यानी नियम नंबर 5, महत्वपूर्ण जानकारी। ये सबसे ज़्यादा जानकारी है महत्वपूर्ण। अब देखिए, अब आपको लिखना कैसे है जाने, मतलब लिखोगे कैसे, किस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखोगे कैसे। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12th तक क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। हर पेपर में आपको जो है हिंदी का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट में, मैं पूरे 12 तक मान लेता हूं कि 12 तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको करने कैसे है, किसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं इसी प्रकार से आपको अटेंड करनी है। जैसे देखिए, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उपमा अलंकार, सबसे पहले तो आपका एग्जाम हिंदी का ही होगा, तो उपमा अलंकार अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है, अलंकार इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपको हेडिंग डालनी है और बनानी कैसे है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए उपमा अलंकार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, तुलना की जाती है, एक व्यक्ति के स्थान पर या एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि दोहा किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, दोहा किसे कहते हैं, तो दोहा किसे कहते हैं आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो दोहा जो होता है हमारा, दोहा के प्रथम व तीसरे चरण में, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। दोहा जो है हमारा प्रथम व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं, और इसके दूसरे और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं, जिसे हम दोहा कहते हैं। या सोरठा अगर आपसे पूछा जाता है, सोरठा, सोरठा किसे कहते हैं, तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा में क्या है, प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और इसमें जो है सोरठा में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं, उसे सोरठा कहते हैं। या आपसे पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहां संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना, जिसमें हमें क्या होता है, संभावना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जिसमें क्या होता है, वेद रहित, यानी कि वेद रहित आरोप किया जाता है, वेद रहित आरोप किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो आपको हिंदी में ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक यानी आपको पॉइंट पकड़ना है, अगर आपने पॉइंट पकड़ लिया तो अच्छे तरीके से आप नंबर जो है फुल में से फुल मार्क्स अच्छे तरीके से ले आओगे। 95% गारंटी देता हूं, अगर लिखने का तरीका आपको पता चल जाता है तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले तो आपको संदर्भ याद होनी चाहिए। संदर्भ अगर आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आप बढ़िया तरीके से कर लोगे। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इस प्रकार से मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो इसमें पॉइंट पकड़नी है कि कौन सी लेसन से लिया गया। अगर हिंदी का अगर आप चैप्टर याद कर रहे हो तो शुरू के 3 चैप्टर जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, पूरे फुल में से फुल मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट आ जाता है, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब 3 प्रत्यय करके बनाने हैं या 3 उपसर्ग करके बनाने हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से उसका याद कर लेना, क्योंकि मैंने सभी वीडियो बना रखा है और उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो हमारा प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, पूरे जो है क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर सहित पूरे वीडियो मिल जाएगा। आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, तब जा करके आप क्या करोगे, 95% अच्छे तरीके से फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो, फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, देन अपने दोस्तों को शेयर कर देना और एक छोटा सा काम करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि क्या है कि मेरा मोटिवेट बन जाएगा। और साथ ही साथ एक लाइक कर देना, क्योंकि जिससे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट ना होकर के मोटिवेट बना रहूँगा और आपके प्रति जो है मेरा प्यार बना रहेगा और मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।